हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस्म 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मूवी में कबीर एक गैंगस्टर है, उसकी गर्लफ्रेंड इजना, सीक्रेट एजेंट अयान, एजेंसी का चीफ गुरु। मूवी के लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाते हुए, जो नरेशन में अपना नाम इजना बताती है और कहती है वो एक पॉर्न स्टार है और वो धीरे धीरे मर रही है और मरने से पहले वो किसी से माफ़ी मांगना चाहती है। और स्टोरी 6 महीने पीछे जाती है, जहाँ इजना बहुत तैयार होकर एक क्लब में जाती है, जहाँ उसे एक बहुत गुड लुकिंग लड़का दिखता है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एक रूम में जाती है। उसके पीछे वो आदमी भी जाता है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इजना उठती है तो वो आदमी उसे नींबू पानी देता है हैंगओवर उतारने के लिए, और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है उसका नाम अयान है और वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करता है, और वो उसका पिछले कुछ महीनों से पीछा कर रहा है क्योंकि उसे इजना से एक काम है जिस पर इजना काम करने से मना कर देती है। तो अयान कहता है ऐसे जीने से अच्छा है तुम देश के लिए कुछ काम करो और इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। उनकी बातों से हमें पता चल पाता है कि इजना के पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है और वो ऐसे ही होटलों में आदमियों के साथ रात गुजारती है। इजना अयान को काम करने के लिए 10 करोड़ मांगती है, जिस पर अयान तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे अयान इजना को श्रीलंका लेकर जाता है अपने बॉस से मिलवाने, जिसका नाम गुरु होता है। वो इजना को अपना इंट्रो देता है। वो इस सीक्रेट एजेंसी का लीडर होता है और वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इनकी एजेंसी स्लीपर सेल की तरह काम करती है। गुरु इजना को उसका काम बताता है। वो एक गैंगस्टर की फ़ोटो दिखाता है जिसका नाम कबीर होता है, जिसे देखकर इजना शॉक हो जाती है। गुरु बताता है कबीर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो स्लीपर सेल का लीडर है, जो कि इंडिया में सारे टेररिस्ट अटैक करवाता है। उसने लाखों लोगों की जान ली है, जिस पर इजना उसे कहती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप उसे मार भी तो सकते हैं। जिस पर गुरु कहता है वो उसे मारना नहीं चाहता। वो स्लीपर सेल का लीडर है और उसके पास एक डाटा है जिससे वो सारे टेररिस्ट को ऑर्डर देता है। हमें बस वो डाटा चाहिए ताकि हम पूरा सिस्टम ख़त्म कर सकें। और वो ये डाटा कबीर से लाने का काम इजना को देता है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर बनने से पहले एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला था और तब इजना के साथ उसका रिलेशन था। पर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गया और फिर जब लौटा तब वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट बन गया और हर जगह जहाँ भी इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसमें कबीर का हाथ होता है। उसने लाखों लोगों की जान ली है और कबीर को सिर्फ इजना ही रोक सकती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए आज तक उसने किसी और लड़की के साथ रिलेशन नहीं बनाया और इसलिए इजना उसका ट्रस्ट जीत लेगी और उससे वो डाटा वापस ले आएगी। पर इजना ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और इस काम को करने के लिए सोचने का टाइम मांगती है। अयान उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तब इजना उसे बताती है ये काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम था जब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपनी स्टोरी अयान को बताती है। एक दिन वो एक क्लब में जा रही होती है एक ऑटो से, तभी उसका एक सिक्का नीचे गिर गया, जिसे उसने उठाकर क्लब में एंट्री ली। और ये कबीर भी देख रहा था, क्योंकि उसके जासूस ने बताया था कि वो एक ड्रग डीलर है। पर इजना को सिक्का उठाते देख कबीर कहता है वो गलत काम कर नहीं सकती, क्योंकि ड्रग डीलर कभी चिल्लर नहीं देखता। फिर वो भी इजना के पीछे क्लब में जाता है, जहाँ इजना एक ग्रुप में जाती है और एक लड़के को एक बैग देती है। वहाँ कबीर जाकर रेड मार देता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है और इजना को अकेले में मिलने बुलाता है, जहाँ इजना उसे कहती है वो इन लोगों को नहीं जानती। किसी ने उसे बैग दिया था उसे डिलीवर करने के लिए, और जिसके बदले इजना को कुछ पैसे मिले थे, पर इजना को नहीं पता था कि बैग में क्या है। वो कबीर से इंसिस्ट करती है उसे छोड़ देने के लिए, जिस पर कबीर वही सिक्का उससे ले लेता है, क्योंकि उसे पता होता है इसमें इजना का कोई हाथ नहीं है। इसलिए उसे वो एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। जाते वक्त दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। एक दिन रात को जब कबीर अपने घर जा रहा होता है तो इजना उसके घर के बाहर खड़ी हुई होती है। उसे देखकर कबीर अपने घर में बुलाता है। वो उससे वहाँ आने का कारण पूछता है। तब इजना उसे एक लव लेटर देती है जो कि उसने अपने खून से लिखा हुआ था, जिस पर कबीर उससे पूछता है ये क्या है।
तो इज़ना उसे अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे कबीर सोच में पड़ जाता है। तो इज़ना उसे किस करने लगती है। कबीर कंफ्यूज रहता है और फाइनली वो रिलेशन के लिए हाँ कर देता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं और रोमांटिक वक्त साथ में बिताते हैं। तब एक रात अचानक कबीर इज़ना को बिना बताए कहीं चला जाता है। इज़ना अयान को कहती है ये काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पहले जितना उससे प्यार करती थी अब वो उससे उतना ही नफरत करती है और उसके पास नहीं जाना चाहती। जिस पर अयान उसे कबीर के खिलाफ भड़काता है और फाइनली अपना काम करवाने के लिए मना लेता है। फिर अयान इज़ना को अपनी मंगेतर बनाकर और फर्जी पहचान बनाकर कबीर के सामने वाले घर में शिफ्ट होता है, ताकि इज़ना कबीर से मिलकर उसे अट्रैक्ट करे और उसका डाटा चुरा सके। अयान इज़ना को सारा प्लान बता देता है। उन दोनों की शादी होने वाली है और वो एक होटल का मैनेजर है उसकी नकली आईडी के हिसाब से, और उसे एक बुक देता है जिसमें दोनों के मिलने की नकली लव स्टोरी होती है, ताकि अगर कबीर उसके और अयान के बारे में पूछे तो वो उसका जवाब दे पाए। इज़ना किताब पढ़ ही रही होती है, तभी उसे कबीर के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। कबीर इज़ना को याद करके गाना गा रहा होता है। इज़ना उसके घर के बाहर पहुंचती है और उसके घर की बैल बजा देती है। कबीर को लगता है उस पर कोई हमला करने आया है, इसलिए वो सतर्क होकर गेट खोलता है। तो इज़ना खुद को एज अ नेबर इंट्रोड्यूस करवाती है, पर कबीर उसे देखते ही गेट बंद कर देता है। अयान उससे पूछता है क्या हुआ। इज़ना गुस्से में थी, क्योंकि जिससे उसने इतना प्यार किया था उसने उसे देखते ही उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। दूसरी तरफ कबीर अपने दोस्त सुमित को इज़ना और अयान के बारे में पता लगाने बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इज़ना सो रही होती है तो उसके रूम में छुपते हुए कबीर आता है और उसे किस करने लगता है। तब इज़ना की आँख खुलती है और कबीर उसे भी अपने साथ इंटीमेट होने में इन्वॉल्व कर लेता है। तभी वहाँ अयान आ जाता है और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। उसी वक्त इज़ना की आँख खुलती है और ये सब एक सपना था। वो अयान के पास जाती है और उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलती है, ताकि वो कबीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका ट्रस्ट जीत सके। फिर अयान घर से बाहर जाता है, जिसे कबीर अपनी विंडो से देख रहा होता है। अयान के घर से बाहर जाते ही कबीर घर से बाहर निकलता है और इज़ना को देख रहा होता है। तभी इज़ना एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है और घर में चली जाती है। उसके पीछे कबीर आता है और विंडो पर अपने खून से सॉरी लिखता है। वो कुछ और कह पाए उससे पहले ही उसे एक फ़ोन आता है, जिसे सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इज़ना अयान को कॉल कर देती है और कबीर के बारे में बता देती है कि वो अभी कहीं गया है। अयान गुरु को कॉल करते हैं कबीर के बारे में बताने के लिए। तभी कबीर अपने दोस्त के साथ गुरु के घर में घुसकर उसके आदमी को मार देता है। किसी तरह से वहाँ से गुरु बचकर भाग जाता है। एक रेस्टोरेंट में अयान इज़ना गुरु मिलते हैं, जहाँ गुरु उन्हें अपना एक प्लान स्टॉप करने बोलता है, क्योंकि कबीर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इस मिशन में इज़ना की जान भी जा सकती है। पर इज़ना प्लान को कंटिन्यू रखना चाहती थी, क्योंकि अब उसे उससे अपनी बेवफाई का बदला लेना होता है। अयान उसे मना करता है क्योंकि इसमें उसकी जान को भी खतरा था, पर गुरु भी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कबीर को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो कबीर को अयान की नकली आईडी की इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि अयान ने अपनी असलियत छुपा रखी होती है। तभी कबीर के घर की बैल बजती है। वो देखने जाता है तो वहाँ इज़ना का लेटर था। वो उसे जंगल में मिलने बुलाती है। अयान कबीर को घर से जाते देख लेता है और इज़ना को कॉल करके बोलता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोके रखने, ताकि वो उसकी लैपटॉप से उसकी सारी डाटा को चुरा सके। अयान की बातों से पता चलता है कि वो इज़ना से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ इज़ना के पास कबीर जाता है और उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर इज़ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वो अयान के साथ है। वो अपनी खुशी के लिए उसकी खुशियाँ बर्बाद नहीं करेगा और वो वहाँ से जाने लगता है, पर इज़ना उसे रोक लेती है और कहती है कि वो कबीर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, जिस पर कबीर भी रुक जाता है। तभी दूसरी तरफ अयान को कबीर का लैपटॉप मिल जाता है और वो उसके लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर सारा डाटा ट्रांसफ़र करता है। तभी कबीर के फ़ोन में नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और वो घर की तरफ भागता है। इज़ना अयान को कॉल करती है, पर अयान कॉल नहीं उठाता। कबीर घर में जाता है जहां उसे कोई नहीं मिलता। अयान उसके घर की खिड़की पर लटका हुआ था। फिर कबीर अपना लैपटॉप चेक करता है, जहां उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसका सारा डाटा ट्रांसफ़र किया है। वो इज़ना पर शक करता है। अयान इज़ना को कॉल करता है और बताता है जो डाटा उसे मिला है वो नकली है, अब उसी को असली डाटा लाना होगा। तभी रास्ते में इज़ना को कबीर मिलता है और वो इज़ना और कबीर के बारे में उससे पूछता है। इज़ना उसे सारे झूठे जवाब देती है, जिस पर कबीर उस पर गन पॉइंट करके उसका टेस्ट लेता है।
वो उसे सच बताने के लिए 10 सेकंड देता है। इजना उसे सच नहीं बताती, पर कबीर उसे शूट करने ही वाला होता है तब भी इजना सच नहीं बताती। कबीर को लगता है वो सच बोल रही है, इसलिए वो इजना से माफ़ी मांगता है और उसे शादी करने के लिए पूछता है और फिर वो अपने सारे गलत काम भी छोड़ देगा। इजना ये बात गुरु और अयान को बता देती है, जिस पर गुरु इजना को शादी के लिए हाँ करने बोलता है, पर अयान इजना को मना करता है ऐसा करने से। पर इजना उसे शादी के लिए हाँ कर देती है, जिस पर अयान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और दारू पीता है। इजना उसे ऐसा करने से मना करती है, पर अयान कहता है वो कबीर से शादी करना चाहती है, इसलिए उनके साथ नाटक कर रही है, जिस बात का बुरा इजना को लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तब अयान उससे माफ़ी मांगता है और उसके सामने अपना प्यार कन्फेस करता है। इजना उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपना सामान लेकर कबीर के पास जाने लगती है, पर अयान उसे नहीं जाने देना चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ सुमित कबीर को समझाता है कि इजना उसके लिए सही नहीं है, वो उसे पकड़वा देगी। तब कबीर कहता है वो कब तक ऐसे ही भागता रहेगा, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। इससे अच्छा है जितना भी समय उसके पास बचा है वो इजना के साथ उसे बिताए। तभी वहाँ इजना आती है और कबीर उसका वेलकम करता है और अपने दोस्त से मिलवाता है। दूसरी तरफ अयान गुरु के पास दारू पी कर जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब रहा। इजना ने कबीर का ट्रस्ट जीत लिया और आज रात वो डाटा को चुरा लेंगे। पर गुरु अयान पर गुस्सा करता है उसका देवदास वाली हालत देखकर। वो उसे कहते हैं उसके एंड के प्लान का तो पता है ना उसे, और उसे अपनी हालत सुधारनी पड़ेगी उसके एंड के प्लान को अंजाम देने के लिए। दूसरी तरफ कबीर अपने रूम में बैठा होता है तो इजना उसकी जासूसी करती है। कबीर ये देख लेता है और उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह लेकर जाता है जहाँ उसे वो अपना कीमती सामान दिखाता है। वो उसे वही लेटर दिखाता है जो उसने इजना से लिया था। वो कहता है इसी के सहारे वो अब तक जीता आ रहा है उसकी यादों के ज़रिए। वो उससे अपना प्यार कन्फेस करता है कि वो उसे खुद से भी ज़्यादा चाहता है। इजना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ सुमित अयान पर हमला करके उसके फ़ोन पर इजना का मैसेज पढ़ लेता है और अयान को मारने लगता है, जिस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और सुमित अयान के कंधे पर गोली मार देता है। तब अयान उससे गन छीनकर उसे शूट करके मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर कबीर घर से बाहर निकलता है और इजना को घर में रहने बोलता है। इजना बाथरूम में छुपकर अयान को कॉल करने लगती है, पर अयान सुमित की बॉडी ठिकाने लगा रहा होता है, इसलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। इजना बाथरूम से बाहर निकलती तो उसके सामने कबीर होता है। वो कहता है काफ़ी देर से सुमित का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब हम पर खतरा है, हमें देश छोड़कर जाना होगा। इजना कहती है वो बाथरूम में अयान को कॉल कर रही थी, उसे उसकी चिंता हो रही है, जिस पर कबीर कहता है अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम्हें उसके पास जाना है तो तुम जा सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग अयान को गुरु कॉल करता है कि कहीं इजना उन्हें डबल क्रॉस तो नहीं कर रही, क्योंकि वो रात में ही डाटा लाने वाली थी। इसलिए अयान इजना को कॉल करता है, जिस पर इजना उसे बताती है उसने उसे रात को कॉल किया था, पर अयान ने ही कॉल नहीं उठाया। जिस पर अयान इजना को मिलने बुलाता है तो इजना कबीर से मॉर्निंग वॉक का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। तब कबीर उसे एक गन देता है उसकी सेफ्टी के लिए और एक गुड बाय किस करता है। फिर वो अयान के घर पर जाता है जहाँ उसे सुमित के कान की मशीन मिलती है, जिससे कबीर को पता चल जाता है कि सुमित के गायब होने में अयान का हाथ है। वो घर में जाकर अयान के सामान की तलाशी लेता है, जहाँ उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि उसे वही बुक मिलती है जो अयान ने इजना को दी थी उनके नकली लव स्टोरी की। उसे देखकर कबीर को सब समझ आ जाता है और वो इजना की बेवफाई पर हंसने लगता है। दूसरी तरफ इजना अयान से मिलती है तो अयान उसे जहर की बोतल देता है कबीर को मारने के लिए, इस पर इजना मना कर देती है। तो वो कहता है कबीर एक टेररिस्ट है, उसने लाखों लोगों की जान ली है और लेता रहेगा, उसे सिर्फ तुम रोक सकती हो। पर इजना नहीं मानती। फिर अयान कहता है वो नहीं मारेगी तो वो खुद ही उसे मार देगा और गुस्से में उसे मारने जाने लगता है, पर इजना उसे रोकती है और कहती है वो उसे मार देगी। और वो कबीर के पास पहुंचती है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है, जिस पर कबीर कहता है वो उसके हाथ की जहर भी पी लेगा। इजना नीचे जाकर उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाकर कबीर के पास आती है। तब कबीर कॉफ़ी पीने ही वाला होता है, पर अचानक से वो कॉफ़ी का कप नीचे रख देता है और इजना को बताता है जिस रात उसने उसे छोड़ा था वो उस रात एक मिशन पर गया था जहां वो नकली टेररिस्ट बना था। पर इसी बीच उसे पता चला असली टेररिस्ट वो नहीं जो देश में घुसकर बम ब्लास्ट करते हैं। इन सब में उसके पॉलिटिशियन, सुपीरियर, इंडस्ट्रीज़ ये सब शामिल है और उसने उन्हीं लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। पर इजना कहती है तुमने लाखों लोगों की जान ली है।
तब कबीर बताता है वो सिर्फ उतना ही देख पा रही है जितना वो लोग उसे दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें जहर भी दिया था मुझे मारने के लिए। और ये बोलकर वो कॉफ़ी का कप तोड़ देता है। वो इजना को डाटा दिखाता है और कहता है अगर तुम ये उन्हें दे भी दोगी वो तब भी वो तुम्हें मार देंगे। इसलिए वो इजना को ब्राज़ील जाने की टिकट देता है और अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड देता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। वो उसे कहता है यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि उसकी जान को भी खतरा होता है। कबीर वहीं रहकर उन लोगों का मुकाबला करेगा और वो इजना को गले लगाकर किस करने लगता है। तभी इजना टेबल पर से गन उठाकर कबीर को शूट कर देती है जिससे कबीर वहीं मर जाता है। अयान और गुरु के पास डाटा लेकर जाती है और घबराती हुई कहती है उसने कबीर को मार दिया, जिस पर गुरु उसे शांत करवाता है और उसे डाटा ले लेता है और अयान को कहता है इजना को मार देने के लिए। यही मूवी का प्लॉट रिवील होता है। असलियत में गुरु और अयान टेररिस्ट होते हैं जो कि बाहर के देश के लिए खुफिया जानकारी कबीर से लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इजना को इस्तेमाल किया था और लास्ट में इजना को मारने का प्लान होता है। पर अयान अब इजना से प्यार करने लगता है, इसलिए वो गुरु से उसे मारने से मना कर देता है। तो गुरु इजना को मारने के लिए गोली चलाता है पर अयान उस पर अटैक करके उसे मार देता है। ये सब देखकर इजना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अयान से पूछते ये सच है तुम टेररिस्ट हो। अयान कन्फेस कर लेता है इस काम के उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे इसलिए उसने ये काम किया, पर अब वो इजना के साथ रहना चाहता है, जिस पर इजना डाटा लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब अयान उस पर गन पॉइंट करके उसे धमकी देता है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो वो उसे शूट कर देगा, जिस पर इजना कहती है उसके साथ जीने से अच्छा है कबीर के साथ मरना, और वो बाहर जाती है और उसके पीछे से अयान उसे गोली मार देता है और इजना नीचे गिर जाती है। अयान सोचता है कि वो मर गई और जैसे ही वो उसके पास आता है इजना उसे शूट करके मार देती है और अब इजना आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो उससे कबीर मिलने आता है, तो इजना उससे माफ़ी मांगती है तो कबीर उसे माफ़ कर देता है। कबीर उससे पूछता है स्वर्ग या नर्क, जिस पर इजना कहती है स्वर्ग में क्या जाना जहाँ तुम ना हो और उस नर्क से क्या डरना जहाँ तुम मेरे साथ हो। और तब मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ इजना अब मर चुकी होती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मूवी में हमें प्यार का मतलब बताया गया है। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो सामने वाले की गलती देखकर भी उसे माफ़ कर देगा, जैसा कबीर ने इजना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे माफ़ कर दिया। और मूवी हमें बताती है अगर कभी हमारा किसी से ट्रस्ट टूटता है तो वो ट्रस्ट दोबारा नहीं हो पाता, जैसे इजना ने दोबारा कबीर की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं किया। तो गाइज़ ये थी जिस्म 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और इस मूवी में हमें फीलिंग्स दिखाई गई है जो मैं बोलकर आपको नहीं बता सकता। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।